अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी ठीक ठाक हैं। और बताइए जनाब, आप सब लोगों की तरफ वेदर के क्या हाल चाल हैं, क्या चल रहा है, कैसा वेदर है। किसी के यहाँ गर्मी, किसी के यहाँ सर्दी, किसी के यहाँ बारिश, क्या हो रहा है। हमारे यहाँ हो चुकी है, आई कैन से कि थोड़ी थोड़ी गर्मी स्टार्ट। और बस ये जो गर्मी ऑन एंड ऑफ चल रही है, कभी ठंडक हो रही है, कभी गर्मी हो रही है। तो मैं कह सकती हूँ कि जैसे मॉर्निंग में जो है कभी गर्मी है और शाम में ठंडक है, फिर कभी शाम में गर्मी और मॉर्निंग में जो है ना वो सुबह के अंदर अच्छी खासी ठंड होती है। तो ना तो सर्दी के कपड़े अंदर जा रहे हैं और ना ही कोई गर्मी के कपड़े अंदर जा रहे हैं। बस हमारे जो पाकिस्तान से मेहमान आए हुए थे वो बेचारे भी परेशान हुए हुए थे कि कभी एसी, कभी हीट, कभी ठंडा, कभी गर्म, किस किस्म का ये जो है ना सारा वेदर चल रहा है। तो हम उन्हें थोड़ा सा वाटर पार्क वगैरह ले गए थे, हमने वहाँ थोड़ा उन लोगों को इन्जॉयमेंट कराया, थोड़ा वेदर अच्छा था। फिर हमारी थी एक छोटी सी जो है ना क्या बोलते हैं टी पार्टी, और हम गए थे अपने एक मेरे हस्बैंड के कज़न के घर। तो माशाल्लाह माशाल्लाह लुक एट देयर बैकयार्ड, उन्होंने बहुत अच्छे से जो है ना अपना बैकयार्ड रेनोवेट किया है। माशाल्लाह से बड़ा ही अच्छा है, सब चीज़ें बहुत माशाल्लाह ऑर्गेनाइज और बहुत अच्छी माशाल्लाह की हैं। और यहाँ मैं आपको दिखाती चलूँ, बन कबाब बने थे और साथ में जो है अभी तक जो है ना बड़े मज़े की बात यह है, हमारी जो मेरे हस्बैंड के जो कज़न है वो बोल रहे थे अभी तक हमने भी अपने किचन को सही से देखा नहीं है, तब वो लोग मेरे व्लॉग में जो है ना अपने किचन को एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये देखिए ये सब कुछ होममेड है भाई। अमेरिका की कहानी ही यही है, अमेरिका की क्या परदेश में रहने वालों की यही कहानी है कि हर चीज़ आपको घर में ही बनानी पड़ती है। देयर इज़ नथिंग कि आप किसी बेकरी से या किसी बाहर से रेस्टोरेंट से चीज़ें मंगा लें। एक तो हमें अपना बाहर का रेस्टोरेंट का कोई किसी किस्म का खाना पसंद नहीं आता। आई मस्ट से यहाँ पे ये गोलगप्पे भी जो है ना घर के बने हुए थे, इवन दो के पानी भी उन्होंने घर में ही बनाया था। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। इट वॉज सो यमी एवरीथिंग एंड वी एंजॉयड अ लॉट। और ये देखिए माशाल्लाह से उनके घर के जो है ना बैकयार्ड में उन्होंने छोटा सा फाउंटेन भी लगाया हुआ था। तो मैंने कहा चलो छोटा छोटा व्लॉग बना कर आप लोगों के साथ शेयरिंग करती हूँ कि यहाँ लोग किस तरह से अपने टाइम स्पेंड करते हैं। अब देखें थोड़ी बहुत इंसान अगर सेविंग करता है, कुछ करता है, तो यही सोचता है चलो अपने घर पे लगा लो, अपने बच्चों पे लगा लो। और हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता कि हम कुछ और काम कर सकें। तो हम लोग इस तरह से जो है ना अपने घर की रेनोवेशंस करते हैं, डेकोरेशंस करते हैं। जैसे आपने मेरे घर में एक्सेंट वॉल्स देखी थी, हमने एक्सेंट वॉल्स पे जो है वो काम किया था। तो यही हमारी छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। और ये छोटी छोटी खुशियाँ हम अपनी ही मेहनत से खुद से कमाते हैं। और बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें पूरी फैमिली की मेहनत दरकार होती है। ये जो है ना बिल्कुल भी ऐसा सिस्टम नहीं है। और यहाँ भाई मज़दूर ख़ुद भी बनना पड़ता है, मज़दूरों के साथ मासी के साथ मासी बनना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी बस हैं परदेश में जो अपने वतन की जो है ना हमें बेइंतहा याद दिलाती है। बहरहाल ये देखिए हम एक जो है ना पार्क गए थे, ये था डाउनटाउन में हमारा नया एक पार्क। तो पुराना था लेकिन उन्होंने ये फाउंटेन नया अभी रिसेंटली बनाया था, तो हम बस वही देखने गए थे, काफ़ी टाइम हो गया था। और इसको इन्होंने नाम दिया था डांसिंग फाउंटेन। तो थोड़ा थोड़ा लुक आ रहा था, जैसे हमें लग रहा था कि दुबई में जैसे बना हुआ उस तरह का कुछ निकलेगा, उस तरह से होगा। लेकिन इट वाज़ रियली गुड, अच्छा लग रहा था। पानी रात में देखना, जब गर्मी के अंदर आप इस तरह से देखते हैं फाउंटेन्स वगैरह, तो आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलती है। एक अजीब सी पानी को देख के ना एक इंसान मुतमईन सा फ़ील करता है या बहुत ज़्यादा फ़्रेश फ़ील करता है। और अपनी सारी टेंशन मैं समझती हूँ कि भूल जाता है जब भी आप समंदर के किनारे बैठें। जैसे आप परेशान हो, टेंशन में हो, तो मैं कहती हूँ पानी एक ऐसी चीज़ है कि आप अगर नहाने चले जाएं, मुंह धो लें और या समंदर के किनारे बैठ जाएं, या इस तरह का कोई पार्क हो आपके इर्द गिर्द में जो आप वहाँ जाकर थोड़ा सा इसको देखें, तो एक पता नहीं मुझे तो बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है। लाइक मैं सोचती हूँ कि आंखें बंद करूँ अगर, तो ऐसा लगता है कि मेरे जो है ना जिस्म से बंदा एक बोले कि एक बॉडी से ना ऊपर से लेके नीचे तक की हर चीज़ की जो टेंशन है, थकन है, हर चीज़ स्लोली बाहर जा रही है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बल्कि इसका एक और अच्छा मज़े की एक और चीज़ भी मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपके घर में एक्वेरियम है, जो फ़िश टैंक होता है, अगर आप वो भी देखना बैठें तो आपको वो भी बहुत एक अच्छा लगता है। उसको भी देख के आपको बहुत एक अलग सी जो है ना
मैं बोलती हूँ कि फ्रेश आत हो जाते हो, टेंशन वगैरह आपकी दूर हो जाती है। प्लांट्स, स्पेशली प्लांट्स एक घर में अगर आप रखें, एक ही पौधा रखें भले ही, लेकिन एक अगर आप लाइफ पौधा रखते हैं तो वो भी एक आपको बहुत अच्छी वाइब्स देता है। वो ऑलवेज पॉजिटिव वाइब्स, आई मस्ट से कि पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। तो ट्राई दैट कि ज़िंदगी में कभी अगर कोई थकन तो सभी को होती है, लेकिन कोई टेंशन है, अल्लाह पाक सबको दूर रखे स्ट्रेस टेंशन से। लेकिन अगर है तो प्लीज़ गो फॉर इट। पार्क में जाएं, कोई फाउंटेन देखें, कोई लेक के किनारे थोड़ा सा देर बैठ जाएं, किसी को बोटिंग करते देखें, फ़िशिंग करते देखें, या अपने घर में छोटा सा एक्वेरियम रख लें और फ़िश की टेक केयर भी करें और उसको देखें, या एक छोटा सा प्लांट रख लें और उसकी टेक केयर करना शुरू कर दें, तो आपको बहुत सारी चीज़ों के जो है ना, मुझे लगता है मसाइल के हल जो है ना वो आसानी से मिल जाएंगे। ये मेरी अपनी एडवाइस है, ये मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशन है। मैं हर किसी के लिए हमेशा अपने व्लॉग में कहती हूँ कि मैं जो भी बात करती हूँ, मैं कोई भी जो है ना किसी से रिलेटेड नहीं करती हूँ। ये सब मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशंस होती हैं। लाइक अगर मुझे ऐसा कुछ होता है तो ये सब काम मैं खुद करती हूँ एंड आई फील सो ग्रेट। तो आई ऑलवेज़ शेयर द थिंग्स जो मैंने ख़ुद की हुई हों, वो मैं आप लोगों के साथ। जैसे कि अभी हम लोग जब यहाँ गए थे तो यकीन जाने के, जैसे मैं सुबह से कम्प्लीटली टायर्ड थी, सब लोग कामों में लगी थी, बिज़ी थी, सब कुछ थी, तो खुली हवा में और पानी को देख के सीरियसली मेरी थकन बिल्कुल उतर गई थी। तो आई वॉज़ लाइक सो स्टार्ट, वापस से मैं बिल्कुल एक्टिव हो गई थी, सब लोगों के साथ इंजॉय कर रही थी सब चीज़ें। तो आप लोग भी बताइएगा कि कभी आप लोगों को भी इस तरह से फ़ील हुआ है कि पानी के किनारे बैठ के थकन उतर जाए आप लोगों की भी, और आप लोग फ्रेश फ़ील करें। तो घास होती है, घास को देख के बहुत मज़ा आता है। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा कि ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है। तो जिस पार्क में हम लोग गए थे वहीं पर ही हमें पता चला था कि ये बंद हो चुका था, लेकिन कोई इंडियन फेस्टिवल वगैरह भी चल रहा था। तो उन लोगों ने माशाल्लाह से वहाँ पर तो भाई बहुत ये कुछ उनका था इंडियंस का, आई डोंट नो, इन्होंने शायद मंदिर वगैरह के टाइप का, टेंपल टाइप का कुछ अरेंज किया था, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया बहरहाल। लेकिन ये जो आपको छोटे छोटे स्टॉल, छोटे क्या अच्छे खासे बड़े स्टॉल्स थे, ये स्टॉल नज़र आ रहे हैं ना, इसमें मेहंदी का स्टॉल था, वड़ा पाव स्टॉल था, बन कबाब स्टॉल था, और दही बड़ों का स्टॉल था, चना चाट का स्टॉल था, तो गोलगप्पों का स्टॉल था। बहुत ही कोई मज़े का मुझे लगता है फंक्शन रहा होगा डेफिनेटली, और इंडियंस ने बहुत सारा इन्जॉय किया होगा डेफिनेटली। डांस पार्टी वगैरह भी उन लोगों की हुई होगी, तो हमने वो मिस कर दिया। तो जब तक हम पहुँचे थे सब क्लोज़ हो गया था, फिर नेक्स्ट डे वीकेंड पर ओपन होना था। तो ये हमारा जो है ना सैटरडे नाइट थी, तो मस्ट भी संडे भी ओपन किया होगा उन लोगों ने। तो उसके बाद हम लोग वही बस पार्क में ही घूम रहे थे थोड़ी देर के लिए। तो इसके बाद जो है हम लोगों ने अच्छी खासी, हमारे मेहमानों को भी माशाल्लाह बहुत पसंद आ रहा था, और वो लोग बहुत खुश हो रहे थे, और उनको बहुत अच्छा लग रहा था कि कितनी सफाई सुथराई है। इतना सब कुछ होने के बाद भी एक कहीं पर जो है कोई थैली, कोई जूस का डब्बा, कोई कचरा, कुछ उन्हें नज़र नहीं आया। तो वो इस चीज़ को देख के बहुत हैप्पी थे और बहुत खुश हो रहे थे। अल्लाह पाक हमारे वतन को भी इसी तरह से करते भाई, आमीन सुम्मा आमीन। और जनाब चलें, मैं यहाँ से लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। इंशाल्लाह मज़े के बहुत मज़े के व्लॉग्स आने वाले हैं। स्टे ट्यून विद मी। मुझे पता है थोड़ा डिले हो गई थी मैं, क्योंकि आई वाज सो बिज़ी इन माय डिजिटल मार्केटिंग बिज़नेस प्लस इन माय गेस्ट एंड देन माय बेबी। तो माफ़ कीजिएगा जनाब, जल्द से जल्दी व्लॉग लाना शुरू करूँगी, और बहुत मज़े के व्लॉग लाना शुरू करूँगी कि आप लोगों को अब कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और अपनी दुआ में याद रखिएगा। चलिए यहाँ से लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।